गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 10th ज्योग्राफी प्लेलिस्ट हम लोग देख रहे हैं। बुक का लास्ट चैप्टर मैं कवर कर रहा हूं, दैट इज लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। टॉपिक है क्लासेस ऑफ रोड्स इन इंडिया। अक्सर ये होता है, जैसे इस साल हुआ है, सीबीएसई ने अपने कुछ चैप्टर्स कम कर दिए हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ याद रहे, अगर आप यूनिवर्सिटीज़ की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो डीयू, मुंबई यूनिवर्सिटी, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, ये सब यूनिवर्सिटीज़ की अगर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो वहाँ की एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूरी बुक आती है। सो टॉपिक है क्लासेस ऑफ रोड्स इन इंडिया। अब यहाँ पर हम लोगों ने अगर डिवाइड करके देखा है तो इंडिया में कैटेगरी ऑफ रोड्स को 6 कैटेगरीज में बांटा गया है। सबसे पहली कैटेगरी जो होती है वो है सुपर हाईवेज की। ये वो हाईवेज हैं जो इंडिया की प्राइम सिटीज को कनेक्ट करती है, जैसे गोल्डन क्वाड्रिलैटरल और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। गोल्डन क्वाड्रिलैटरल कनेक्ट करती है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एंड वापस दिल्ली। तो ये क्वाड्रिलैटरल शेप में बना हुआ है रोड। ये 6 लेन का रोड है और ये फास्टेस्ट अप्रोच प्रोवाइड करता है इन 4 महानगरों में। देन नॉर्थ साउथ कॉरिडोर आता है। ये आपका कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से असम तक की पूरी डिस्टेंस कवर करता है। ये भी 6 लेन रोड है और कोशिश ये करी जाती है कि ये रोड्स बिल्कुल स्ट्रेट वे में बनी हुई है, कोई ज़्यादा इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं रहते, ना स्टॉपेज रहता है। ये एक तरीके से हमारे देश को एक ऐसे रोड नेटवर्क के अंदर डालने की कोशिश है जिससे हमारी कंट्री में अप्रोच कहीं से जाने की कहीं, क्योंकि हमारा देश हमको पता है अधिकतर रोड ट्रांसपोर्ट पे जिंदा रहता है, तो वो अप्रोच इन सुपर हाईवेज के थ्रू कवर अप हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं नेशनल हाईवेज। इसके बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। नेशनल हाईवेज बेसिकली सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट द्वारा मेंटेन किए जाते हैं, या हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो कंट्रोल करती है। बेसिकली ये मेजर सिटीज़ को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप 4 महानगर कनेक्ट कर रहे हैं, ये बड़ी सिटीज़, जैसे अगर मैं बात करूँ तो महाराष्ट्र के अंदर बड़ी सिटीज़ है, लाइक मुंबई, पुणे, 2 सिटीज़ है, तो वहाँ पे ये कवरेज करती है। जयपुर, उदयपुर, देन आगरा, मथुरा, ऐसी सब सिटीज़ आती है, भिलाई, रायपुर, बड़ी बड़ी सिटीज़ को कनेक्ट करने का काम करते हैं नेशनल हाईवेज। सबसे लंबा नेशनल हाईवे अगर हम देखें इंडिया में है तो वो है नेशनल हाईवे नंबर 7, जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक आता है। उसी को हम लोगों ने कॉरिडोर में कन्वर्ट भी करा है। देन कम्स स्टेट हाईवेज। ये स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट्स के अंतर्गत आते हैं। इनका काम होता है कि स्टेट की मेजर सिटीज़ को डायरेक्टली स्टेट कैपिटल से कनेक्ट करें। देखिए कितना अच्छा सिस्टम बना के रखा है। एंड नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट रोड्स। डिस्ट्रिक्ट रोड्स की जो मेंटेनेंस है और उसकी जो कंस्ट्रक्शन है जिला परिषद देखती है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तक आसपास के एरिया से अगर लोगों को पहुंचना है, डिस्ट्रिक्ट रोड बड़ी काम की आती है। बॉर्डर रोड्स होती है। इसके अलावा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करके एक ग्रुप है, वो बनाता है। इसका काम बॉर्डर पे रहने वाले जो दूर दराज के गांव के लोग हैं, वो भी तो हमारे देश के वासी हैं, उन लोगों को अपने देश से कनेक्टिविटी देना, उनके लिए कम्यूट इजी करना, और साथ ही साथ एक स्ट्रैटेजिक और डिफेंसिव प्लानिंग के हिसाब से उस बॉर्डर की मेंटेनेंस के लिए और वहाँ की इंश्योरिटी बनाने के लिए कि वहाँ पे कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, ये रोड्स काम आती है। इसके अलावा रोड्स होती है, कुछ और भी रोड्स होती है जो रूरल लेवल पे बनाई जाती है, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंदर PMGSY उसके अंदर आ जाती है। सो दिस कम्स बेसिकली फॉर द सपोर्ट ऑफ रूरल कम्युनिटी। आज की डेट में रूरल कम्युनिटी दोस्तों, उनको शहरों में आना जाना, एक वक्त था जब नामुमकिन सा हो जाता था, रोड खराब रहती थी, कोई बीमार पड़ गया, बड़े अस्पताल लेके जाना है, रास्ते पे मर जाते थे क्योंकि रोड्स नहीं होती थी। हमारे किसान भाइयों के लिए अब ये जो बनी है स्कीम, दिस इज रियली अ बून। दे कैन रीच एनी बिग सिटी नियर देम विद इन अ पीरियड ऑफ 2 आवर्स। दोस्तों ये इंडिया में एक रिकॉर्ड हो गया है। सो आई होप आपको ये क्लासेस ऑफ रोड समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।